हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो हम लोग मैथ का टाइम हो गया पढ़ने का। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया था। ठीक है, रिलेशन के बारे में काफ़ी आपको भी नॉलेज हो चुका है। रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, आपने भी काफ़ी अच्छे से समझा है। तो अब आगे के क्वेश्चंस आपके लिए दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, काफ़ी जल्दी जल्दी बनेगा। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सारा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सारा एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं है, एग्जाम में कोई एक बेसिक क्वेश्चन ही आता है, हाँ, बट सीखने के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है। 10 कहता है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, आपको रिलेशन का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, कैसा कैसा। तो पहला है कि ऐसा रिलेशन दीजिए जो साइमेट्रिक हो, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। तो मैंने ऊपर में एक क्वेश्चन आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इस तरह का रिलेशन बनाना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैं सेट ले लेता हूँ। मैं सेट ले लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, सेट सिंपल ले रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, इसी से काम चल जाएगा, सारे ही क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये ले लिया। और फर्स्ट वाले केस में मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। अब आपको अपने हिसाब से सोचना है, ठीक है, कि कैसा रिलेशन बनाए जो साइमेट्रिक हो जाए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो बिल्कुल मोहब्बत से कीजिए। साइमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ 1 2 और 2 1। ठीक है, तो इससे ये साइमेट्रिक हो जाएगा और मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ और कोई एलिमेंट नहीं लेता हूँ। तो डेफिनेटली क्या है, आर आपका साइमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 को उल्टा करेंगे तो 2 1 मिल रहा है, तो ये साइमेट्रिक है। बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए कि 1 के लिए 1 1 2 2 3 3 इस तरह का एलिमेंट इसमें नहीं है। और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 2 और 2 1 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट एलिमेंट को और फर्स्ट एलिमेंट को हटा दूं तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए 1 1, तो वो इसमें नहीं है। तो इस तरीके से ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग इसको ले लिए। ठीक है, आंसर में यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि क्लियरली क्या है कि जो आर है ये आपका क्या है, साइमेट्रिक है, इज साइमेट्रिक। ठीक है, कैसे, एज 1 2 और 2 जो आपको दिया हुआ है, जो कि साइमेट्रिक दिया हुआ पे डिपेंड करता है कि कैसा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। तो ऑर्डर पेयर 1 2 दिया हुआ है और इसका जो साइमेट्रिक होना चाहिए 2 1 वो भी दिया हुआ है, तो दोनों रिलेशन में है, इसलिए ये क्या है आपका साइमेट्रिक है। ठीक है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, एज इसलिए कि इसमें 1 1 इस तरह का एलिमेंट नहीं है, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, also नॉट ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है कि आप देखोगे कि 1 2 और 2 1 ये दोनों मौजूद है, 1 2 और 2 1 दोनों मौजूद है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव ये कहता है कि 2 और 2 को हटा दीजिए तो 1 1 भी आना चाहिए, बट यहाँ पे 1 1 क्या है, मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बट लिख दीजिएगा, बट 1 1 नॉट इन आर। ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसे काफ़ी जल्दी आप पहला का एग्जाम्पल दे दिए। अब मैं बस थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा और आपका काम होता चला जाएगा, देखिएगा बिल्कुल आसानी के साथ में। ठीक है, मोहब्बत से बनाइए। अब बोलता है कि ट्रांजिटिव हो, क्या बोलता है, ट्रांजिटिव हो, मतलब ट्रांजिटिव आपको रखना है, लेकिन आपको ना ही रिफ्लेक्सिव रखना है और ना ही साइमेट्रिक रखना है। ठीक है, तब कैसा रिलेशन बनाएंगे, तो हम लोग लेंगे क्या, हम लोग आर लेंगे। बिल्कुल कैसा लेंगे, देखो ट्रांजिटिव रखना है ना, और रिफ्लेक्सिव या साइमेट्रिक नहीं रखना। तो आप ध्यान दीजिए कैसा ले सकते हैं, तो मैं देखो लेके आपको दिखा रहा हूँ। एक हम लोग ले लेंगे 1 2, ठीक है, एक ले लेंगे 2 3 और एक ले लेंगे 1 3, तो आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, अब आप देखेंगे ना, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लियरली। ये आपको खुद से सोचना है, जैसे मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव, इसलिए कि मैंने लिया ही ट्रांजिटिव है। इसको मैंने ऐसे लिया है कि 1 2 और 2 3 को देखें। ठीक है जी, 1 2 और 2 3 को देखें तो इन दोनों का पेयर मैच कर रहा है ट्रांजिटिव के हिसाब से। लास्ट एलिमेंट और शुरू एलिमेंट एक ही है, तो बचता क्या है, बचता है 1 3, तो 1 3 भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और कुछ हम ले नहीं सकते हैं, बस यही 2 पेयर ले सकते हैं। तो इसका आपका काम बहुत आसानी के साथ में हो जा रहा है। ठीक है, तो क्लियरली आर इज ट्रांजिटिव, कैसे, एज 1 2, 2 3 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 1 3 बिलोंग्स टू आर एल्सो। तो ये आपका ट्रांजिटिव है, बट ये क्या, बट ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 इस तरह का एलिमेंट नहीं है ना। बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है।
रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? एज इसमें इस तरह का 1 टाइप का एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। एल्सो नॉट साइमेट्रिक, साइमेट्रिक भी नहीं है ये। क्यों साइमेट्रिक नहीं है? इसलिए कि आप देख रहे हो कि 1 2 तो आपने लिया है, 1 2 तो आर में आपने लिया है, लेकिन इसका उल्टा 2 1 ये आर में आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो बिल्कुल अपना बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके इसी से आप मोहब्बत से सब कुछ बना सकते हैं। जैसे थर्ड नंबर बना रहा हूं मैं। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर आपको बोलता है कि आप रिफ्लेक्सिव बनाइए, लेकिन रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक दोनों बनाइए, लेकिन ट्रांजिटिव मत बनाइए, ठीक है। तो भाई रिफ्लेक्सिव बनाना है और साइमेट्रिक बनाना है, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हमको जो है सेम लेना पड़ेगा, यानी 1 1 2 2 3 3 ये हम पहले लेंगे ताकि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए, ठीक है। फिर हमको साइमेट्रिक बनाना है, तो साइमेट्रिक बनाने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूं, ठीक है। मैं ले लेता हूं 1 2, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेंगे? 2 1 ले लेंगे, तो ये यहाँ पे साइमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ले लेता हूं 2 3, राइट, और साथ में 3 2। तो अब आप देखोगे ना कि सारा ही प्रॉपर्टी आपका आ गया। कैसे? आप देखोगे कि यहां से तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया कि सब सेम टू सेम मिल रहा है, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए इसका उल्टा है तो ये साइमेट्रिक है, इसके लिए भी इसका उल्टा है तो ये भी आपका साइमेट्रिक है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे? तो इसको आप देखो 1 2 और 2 3 को आप देखो, 2 2 को हटाएंगे तो 1 3 इसमें नहीं है। बस थोड़ा सा आपको सोचना है और आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका डिटेल आप लिख सकते हो, खुद से आप लिख लेना कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एज 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। क्लियर हो जाएगा? आर इज साइमेट्रिक एज 1 2 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 3 2 बिलोंग्स टू आर। लिख पाओगे? ठीक है। बट नॉट ट्रांजिटिव सिंस 1 2 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, बिल्कुल भारी नहीं है। चलो अगर आपको दिक्कत हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? इस तरीके से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि आर क्लियरली आर इज रिफ्लेक्सिव क्यों? एज इस तरह का सारा एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 ये सब आर में है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। और ए के पास में 3 ही एलिमेंट लिए थे, 1 2 3, तो सारा एलिमेंट आ गया। और रिफ्लेक्सिव में सारा ही एलिमेंट का इटसेल्फ इमेज मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ओके। एल्सो क्या है? ये आपका साइमेट्रिक है, इट इज साइमेट्रिक। कैसे? एज कैसे? तो 1 2 2 1 दोनों आर में मौजूद है, ठीक है, एंड 2 3 3 2 दोनों आपका मतलब जो भी पेयर यहाँ पे दिया हुआ है उसका उल्टा आपको यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए ये क्या है? साइमेट्रिक भी है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे नहीं ट्रांजिटिव है? एज इसलिए कि आप देखोगे 1 2 को देखो आप, ठीक है, 2 3 को देखो, ये दोनों आपको आर में मौजूद है, ठीक है। बट लेकिन 2 2 को जब हम हटाते हैं तो बचता है क्या? 1 3, तो 1 3 मेरा आर में मौजूद नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है जी। तो बहुत ही आसानी के साथ में बस इसी सेट से आपका काम होता चला जाएगा। अब क्या बोलता है? बोलता है कि रिफ्लेक्सिव रखिए और ट्रांजिटिव रखिए, लेकिन साइमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं इसी में, इसको आप उतार लिए हो। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको ये जरूरी है, तो हम इसको रखेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव वाला प्रॉपर्टी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, और साइमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी को हटा देते हैं। तो देखो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, हटा दिया। अब मैंने इसको यहां से हटा दिया, ठीक है, ओके। और मैंने एक एलिमेंट यहां पे ऐड कर दे रहा हूं, इसके बाद ये, और इसके बाद मैं एलिमेंट ऐड कर देता हूं क्या? 1 3। अब देखिए, अब ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर, ठीक है। आप उसको उतार करके इसको एडिट कर लेना, तो ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर। फोर्थ का आंसर में देखो क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, चूंकि ये सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, और ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। एल्सो इट इज ट्रांजिटिव। कैसे ट्रांजिटिव है मैं दिखा रहा हूं आपको। एल्सो इट इज ट्रांजिटिव। कैसे? तो आप देख सकते हो कि आप अगर 1 2 और 2 3 लोगे, ठीक है, एज 1 2 2 3 ये दोनों अगर हम लेते हैं आर में, तो 2 2 को हटाने से 1 3 भी आपको आर में है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? ये आपका ट्रांजिटिव है। हाँ, बट ये साइमेट्रिक नहीं रहा। कैसे? आर इज नॉट साइमेट्रिक, ठीक है। आर आपका यहाँ पे साइमेट्रिक नहीं रहा, इज नॉट साइमेट्रिक।
कैसे साइमेट्रिक नहीं रहा, तो देखो यहाँ पे, अब आप बिंदास तरीके से देख सकते हो, ठीक है। क्या आप देखोगे कि 1 2 तो है, ठीक है जी, 1 2 तो है आर में, बट क्या है इसका उल्टा 2 1 ये आर में नहीं है। तो आपको ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है, क्या रखना है क्या हटाना है, इसको आप बहुत ही मोहब्बत से सोच सकते हैं, ठीक है जी। एक मैं आपको और दिखा रहा हूँ, क्या है, बोलता है कि साइमेट्रिक रखिए और ट्रांजिटिव रखिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव मत रखिए, बाकी साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव रख लीजिए, ठीक है। तो इसी में एडिट करेंगे। रिफ्लेक्सिव अगर हटाना है तो आप इसको चाहो तो तीनों हटा दो या कोई 2 हटा दो। मैं क्या करता हूँ, सबको हटा देता हूँ यहाँ से, देखो यहाँ से इसको मैंने सबको हटा दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका अब रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव, इससे आपका ट्रांजिटिव हो जा रहा है। और साइमेट्रिक को बरकरार करने के लिए 1 2 का उल्टा 2 1 ले लेते हैं, ठीक है। और 2 3 का उल्टा क्या ले लेते हैं हम लोग, 3 2 ले लेते हैं, ठीक है जी। और 1 3 का उल्टा 3 1 ले लेते हैं। तो अब देखो, अब क्या सारा चीज मैच कर जा रहा है कि कुछ लफड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 1 का उल्टा 1 2 है, 3 2 का उल्टा 2 3 है, 3 1 का उल्टा 1 3 है। तो साइमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ट्रांजिटिव के लिए आप देख सकते हो, इसका इंड 1 है, तो शुरू फिर इसका 1 है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं रह रहा है ना, ध्यान दीजिए, इसलिए कि 2 1 और 1 2, तो 1 1 आपका मैच कर रहा है, तो इसमें 2 2 भी आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश करेंगे, ठीक है। फ्रेश करते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। मतलब आप सिर्फ आर में वही एलिमेंट लीजिए ना जिससे कि साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए। जैसे मान लो मैं 1 2 लेता हूँ, ठीक है, तो 1 2 है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 2 1, ठीक है। अब 2 2 भी आ गया तो 2 2 को मिला हटा देंगे तो 1 1, तो 1 1 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपका काम खत्म हो गया है, इनफ है इतना काम, ज़्यादा कम से कम एलिमेंट लीजिए, खुश रहिएगा, टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिल्कुल ये क्या है, आपका साइमेट्रिक है, आर इज साइमेट्रिक, ठीक है। क्यों साइमेट्रिक है, इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं एज के जब इसमें 1 2 है, ठीक है, तो क्या है इसमें 2 1 भी है, 2 1 भी है, तो इसलिए क्या है आपका साइमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, आर आपका क्या है, यहाँ पे ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव। कैसे ट्रांजिटिव है, इसको भी देखो, एज हम ये देख रहे हैं कि अब हम जब हम 1 2 और 2 1 इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो 2 2 हटाने से क्या बचता है, 1 1 बचता है, और 1 1 भी यहाँ पे मौजूद है। ये क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। बट ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। बट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए सेट जो हम लोगों का था ना 1 2 3, तो सबका सेम एलिमेंट के साथ में मैपिंग होना चाहिए था, ठीक है। आपने सेट क्या लिया हुआ है, आपने देखो यहाँ पर सेट लिया हुआ है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 के साथ 1 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे जो है आप जो लिए हो सिर्फ आप 1 1 लिए हो, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है कि इसमें 2 2 नहीं है, ठीक है, और क्या है आपका 3 3 नहीं है। तो ये दोनों चूंकि आर में नहीं है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो भाई मैंने आपको बताया, जैसा आपको पूछेगा ना एज पर डिमांड आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एडिट करके आप नया नया रिलेशन लिख सकते हैं। और ये मैंने आपको काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बताया है, इसको लेके चलो, डेफिनेटली आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, ठीक है। 11 क्या बोलता है, 11 नंबर हमको बोलता है कि शो दैट रिलेशन आपका आर है, सेट ए है। कैसा सेट है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू, जो रिलेशन लिया गया है वो ये है कि 2 पॉइंट P और Q का रिलेशन है, सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। मतलब आपको जो रिलेशन लिया गया है ना, तो रिलेशन में आपको इस तरह का लिया गया है कि प्लेन में आप उस तरह का तमाम पॉइंट को लो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जो है ना, जैसे मान लिया आप P लिए हैं, तो ओरिजिन से जो P का डिस्टेंस होगा वही ओरिजिन से Q का डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस तरह का पॉइंट आपको लेना है, P Q, अगर इस तरह का आप S लेते हो तो S का भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, O से सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो सारा सेम डिस्टेंस लेना है ओरिजिन से, तो इस तरह का पॉइंट का कलेक्शन आपको यहाँ पर लेना है। और रिलेशन आपको यही दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, चाहे पॉइंट P हो, Q हो, S हो, सबका सेम है। तो बोलता है अगर इस तरह का रिलेशन आप लेते हैं पॉइंट्स के बीच में, तो आप दिखाइए कि इस तरह का जो सेट ऑफ पॉइंट होगा उसमें ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा,
ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो देख लेते हैं, काफ़ी इजी है। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम सेम लेते हो, ठीक है, तो एक ही पॉइंट लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नो डाउट, नो डाउट लिख सकते हो या क्लियरली, ठीक है, नो डाउट, क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin is same as the distance of point P from origin, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिख दिया, आप बोलोगे भाई हम लोग जो है ना रिफ्लेक्सिव के लिए सेम टू सेम लेते हैं, तो यहाँ पे P और Q में यही था, आपका रिश्ता यही था कि P का ओरिजिन से दूरी और Q का ओरिजिन से दूरी बराबर है। तो अगर मैं एक ही पॉइंट लेता हूँ तो नो डाउट जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है फ्रॉम ओरिजिन वो सेम होगा, चाहे हम फिर से उसी पॉइंट को ले लें, ठीक है। तो वही सेट आपको बस स्टेटमेंट लिखना है, बस यहाँ पे P है, यहाँ पे Q को हटा के आप P ही लिख देंगे तो P से P का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से क्या हो रहा है कि P बिल्कुल आएगा रिलेशन में, ठीक है, फॉर ऑल पॉइंट P ऑफ द सेट A, ठीक है। आप जो सेट ऑफ पॉइंट हमको दिया हुआ है, हम कोई भी पॉइंट लें, P लें, Q लें, S लें, ठीक है, तो उसके लिए P से P, Q से Q, S से S तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप सिंगल पॉइंट ले रहे हो, तो भाई सिंगल पॉइंट तो हमेशा ओरिजिन से सेम दूरी पर रहेगा, ठीक है। बस स्टेटमेंट आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपका जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग में PP आपको मिल जाए। तो आपको PP मिल जाएगा, QQ मिल जाएगा, SS जितना पॉइंट है, लाखों इस तरह का पॉइंट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सारे पॉइंट के लिए अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है हम लोगों का साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में क्या होता है, साइमेट्रिक में हम लोग पहले कंसिडर करते हैं, तो कंसिडर कर लो कि लेट क्या है, लेट P और Q ये आपका R में बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन में बिलोंग करता है PQ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि OP इज इक्वल टू OQ होगा, ठीक है। थोड़ा हम अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, इतना बड़ा जो आपका स्टेटमेंट है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं क्या, OP। इसी को तो OP बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि भाई ओरिजिन को O बोला जाता है, तो O से लेकर के P तक का दूरी को क्या बोलते हैं, OP बोलते हैं। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मान लो Q फ्रॉम ओरिजिन लिखना है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम O टू Q क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। तो चूंकि ये पूरा बात लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन, तो इतना मेहनत नहीं करके आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OQ, यानी O से P तक का दूरी और O से Q तक का दूरी ये बराबर है, ठीक है। अब मैं अगर इसको पलट दूं, पहले लिख दूं OQ, तो तब भी ये सही रहेगा, भैया OP OQ के बराबर है, इसका मतलब क्या, OQ OP के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया कि QP भी R में है, QP भी R में है, ठीक है। तो अगर PQ R में है तो QP भी R में है, इसका मतलब क्या है, आपका R आपका साइमेट्रिक है, हेंस R इज साइमेट्रिक, ठीक है, क्लियर है। अब आपके मन में आता होगा कि सर ऊपर में भी ऐसे ही लिख सकते थे क्या, तो बिल्कुल लिख सकते थे, अगर इतना मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है तो भैया मोहब्बत से लिख देना। लेकिन मैंने एक बार इसलिए लिख दिया इस लाइन को ताकि वो आपका जो गिवन रिलेशन है ना उससे आप अपना स्टेटमेंट को मैच कर सको, ठीक है, इसलिए लिख दिया। वरना आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे OP इक्वल टू OP, OP तो OP के ही बराबर होगा, तो आपको PP मिल जाता, तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, फिर इसके बाद क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या किया जाता है, ट्रांजिटिव में हम लोग दो ऑर्डर पेयर लेते हैं ना, तो दो ले लीजिए ट्रांजिटिव के हिसाब से। तो मैं ले लेता हूँ लेट क्या, PQ, ये आपका R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और मैं ले लेता हूँ क्या, QS, ये आपका R में बिलोंग कर रहा है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि OP जो है वो OQ के बराबर है, ठीक है, और OQ जो है वो OS के बराबर है, यानी ओरिजिन से P का दूरी, ओरिजिन से Q का दूरी बराबर है, फिर ओरिजिन से Q का दूरी और ओरिजिन से S का दूरी बराबर है। तो भैया यहाँ पे OP OQ के बराबर है, यहाँ पे OQ OS के बराबर है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो गया कि OP जो है वो OS के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो P और S है वो भी रिलेशन में आ रहा है। अब आप देख लीजिए, PQ रिलेशन में था, QS रिलेशन में था, Q और Q को हटा दिए तो PS भी रिलेशन में आ गया। इसका मतलब क्या कि R हम लोगों का यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। हेंस क्या हो गया, हेंस R इज ट्रांजिटिव। तो तीनों प्रॉपर्टी को ये हिट कर रहा है ना, तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, यहाँ पे लिखे नहीं थे क्या,
यहाँ पे लिख देना हेंस क्या, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका यहाँ पे साइमेट्रिक भी है, ये आपका ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आर हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। हेंस आर इज एन क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई तो काफी जल्दी जल्दी आप प्रूफ कर पाओगे, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक पार्ट और है क्वेश्चन में, क्या है पार्ट, फिर बोलता है कि फर्दर, इसके बाद आप शो कीजिए, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, मतलब ऐसा पॉइंट जो ओरिजिन ना हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू ओरिजिन। तो सो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि इस तरह का आप जितना भी पॉइंट लेंगे, पी क्यू एस आर एन एम, जितना भी पॉइंट इस तरह का बनेगा, तो उसका जो इसका जो ट्राजेक्ट्री होगा, जो इसका लोकस होगा ना, वो क्या होगा, वो एक सर्कल होगा। तो बिल्कुल होगा, इसलिए कि अगर मैं देखूं तो आप जो है जो भी पॉइंट ले रहे हैं वो ओरिजिन से बराबर दूरी पर है, ठीक है, ओके। तो अगर सब बराबर दूरी पर है और एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर है, तो ऐसे में ये जो पॉइंट को आप मिलाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम जैसे ओ से पी तक लिए हैं, तो पी से क्यू के बीच में हम हजारों पॉइंट ले सकते हैं इस तरह का, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। उसी तरीके से क्यू और एस के बीच में भी हम हजारों पॉइंट ले सकते हैं। और अगर सारा पॉइंट ओरिजिन से फिक्स दूरी पर है, तो ये क्या है, आपको जो है एक क्या बना देगा, एक सर्कल बना देगा। क्योंकि सर्कल में जितना भी पॉइंट होता है सब क्या होता है, आपका सेंटर से बराबर दूरी पर होता है, रेडियस के इक्वल होता है। तो ऐसे केस में ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, कि क्लियरली, ठीक है, क्लियरली all such points क्या, इस तरह का P मान लीजिए, Q या S या R या M या N, इस तरह का इतना ही पॉइंट लेंगे हम, ठीक है। सेटिस्फाइंग, जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइंग क्या सेटिस्फाई करेगा, कि O से P का दूरी, O से Q का दूरी, O से S का दूरी, O से R का दूरी सब बराबर होगा, सब क्या होगा, सब बराबर होगा, ठीक है। और अगर सब बराबर है तो इसको हम रेडियस कह सकते हैं। और अगर हम इसको रेडियस कहेंगे तो सब में क्या कॉमन है, ओ कॉमन है, यानी सबका ओरिजिन ओ हो जाएगा, और ये लोग क्या हो जाएगा, सर्कल का पेरिफेरी का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर सब बराबर है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइंग दिस, देन वी टेक दिस इक्वल डिस्टेंस एज रेडियस, ठीक है। इसको हम लोग कैसे, इसको हम लोग रेडियस के तौर पे ले सकते हैं जी, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। तो जब हम इसको रेडियस लेंगे, ठीक है, उस सर्कल का जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो ये इसको सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, कि हेंस जो सेट ऑफ पॉइंट है वो क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स वो कहाँ लाई कर रहा है, तो वो लाई करेगा लाइंग ऑन सर्कल, एक सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, जो हम लोगों को दिख रहा है, वही बात आपसे पूछा था, इसको भाई बना करके लिख देना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 12 आ रहा है। 12 नंबर क्या बोलता है, तो चलो 12 को देखते हैं। 12 बोलता है आपका यहाँ पे कि सो कीजिएगा आप, सो कीजिए, ठीक है, चलो हाँ, शो कीजिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए लिया गया है, रिलेशन आर है, कैसा सेट है, सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और जो रिलेशन लिया गया है वो दो ट्राइंगल T1 और T2 के बीच में क्या रिश्ता है, कि T1 सिमिलर टू T2 है, T1 क्या है, सिमिलर टू T2। तो बोलता है कि साबित कीजिए कि ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो बिल्कुल होगा भाई, अगर आप सिमिलर ट्रायंगल लोगे तो वो साइमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। बात कर लेते हैं, देखो मैं पहले बात करता हूं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या लेते हैं, एक ही ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, लेट क्या, T1 एक ट्रायंगल है, ठीक है। T1 इज ए ट्रायंगल, T1 एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऑफ सेट ए में से हम एक ट्रायंगल लिए, क्या, T1, ठीक है। तो अब एक ट्रायंगल की हम बात करें तो कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नो डाउट
यहाँ पे कोई शक नहीं है कि क्या है, T1 जो होगा वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा, इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी T1 के सिमिलर होगा। इसका मतलब है कि T1 और T1 इस तरह का हम लोगों को T1 ठीक है, इस तरह का हम लोगों को ऑर्डर पेयर R में मिलेगा रिलेशन में। क्योंकि आप T1 लोगे, T2 लोगे, कोई भी आप ट्रायंगल लो तो वो खुद के आप सिमिलर होगा, ठीक है। यानी T1 T2 T3 सब तरह का मिलेगा। तो फॉर ऑल कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, Ti बिलोंग्स टू A, कोई भी ट्रायंगल आप लेंगे तो वो ट्रायंगल का T1 T2 T3 आपको मिलेगा, ठीक है। यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होता है कि खुद के साथ में इमेज वो बनेगा। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ पे क्लियर सी बात है कि R क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ये तो हो गया समझने वाली बात, ठीक है। अब देहाती बात करें तो देहाती बात ये है कि भैया आपको लिख दिया है कि प्रूफ करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो बस लिखते जाओ कि भाई कोई भी एक लेंगे तो सबका सिमिलर होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। नंबर 2 साइमेट्रिक की बात करिए। साइमेट्रिक में क्या होता है, पहले हम लोग कंसिडर करते हैं, तो कंसिडर कर लो, ठीक है। क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं कि T1 और T2, ठीक है, ये क्या है, ये रिलेशन में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसा रिलेशन में लिखा हुआ है कि T1 क्या होगा, सिमिलर टू T2 होगा, ठीक है। T1 इज सिमिलर टू T2। तो थोड़ा सा बचा रहे हैं, मैथ का भाषा है, मैथ में सिमिलर को दिखाना है तो ऐसे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर T1 T2 के सिमिलर है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि भाई T2 T1 के सिमिलर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्विच करने से यानी उल्टा करने से भी ये R में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, हम ये देखें कि T1 T2 R में था तो T2 T1 भी R में आ गया। इसका मतलब क्या कि R आपका क्या है, साइमेट्रिक है। R क्या है जी, साइमेट्रिक है। ये सब काफी सिंपल है, ठीक है, बहुत जल्दी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सोचना ही नहीं है आपको। हाँ, फिर देखो ट्रांजिटिव में क्या करना है, तो ट्रांजिटिव में ऐसे लेंगे, लेट, ठीक है। इसमें 2 ऑर्डर पेयर लेते हैं ना, T1 T2, एक तो ये ले लेंगे बिलोंग्स टू R, और साथ में क्या लेंगे, फिर ले लेंगे हम लोग T2 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। मतलब ट्रांजिटिव के हिसाब से अंतिम वाला T2 और शुरू वाला T2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, ठीक है। और यहां से ये मतलब हो गया कि T2 जो है वो T3 के सिमिलर है। अगर ये रिलेशन में है तो सिमिलर होगा, जैसा कि गिवन रिलेशन दिया हुआ है। तो भैया आप बताइए, T1 T2 के सिमिलर और T2 T3 के सिमिलर, तो कोई भी बोलेगा, अंधा भी बोलेगा कि T1 क्या होगा, T3 के सिमिलर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि T1 T3 ये वाला पेयर भी हमको रिलेशन में मिल गया। तो सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब R क्या है, R आपका ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। हेंस क्या हो गया, हेंस R इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे देखो तीनों प्रॉपर्टी आपको मिल गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो कोई डाउट नहीं है, तीनों प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या कि R क्या है, एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। सिर्फ लिखना है भाई, कुछ नहीं करना। हाँ, एकदम लॉलीपॉप चीज है, इसको दिल पे लेना ही मत, ठीक है। फिर कुछ कहता है आपसे, क्या कह रहा है, फिर कुछ कह रहा है कि कंसिडर 3 ट्रायंगल, ठीक है, 3 तो ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए बोल रहा है। कंसिडर 3 ट्रायंगल, 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। T1 को कीजिए और T1 का साइड ले लीजिए 3, 4, 5, मतलब एक साइड का लेंथ 3, एक का 4, एक का 5। फिर T2 लीजिए, इसका साइड का लेंथ है 5, 12, 13। फिर एक ट्रायंगल T3 लीजिए, इसका साइड का लेंथ है 6, 8, 10। तो बोलता है कि इन तीनों ट्रायंगल में, T1 T2 T3 तीनों ट्रायंगल में, ठीक है, कौन आपस में रिलेट करेगा, किस रिलेशन के अकॉर्डिंग, कि T1 जो है वो T2 के सिमिलर होना चाहिए। तो T1 है, देख रहे हैं ना, T2 है और T3 है, 3 तरह का ट्रायंगल है, तो इसमें कौन सिमिलर है। तो सिमिलर को चेक करने के लिए आप क्लास 10th में पढ़े थे, बहुत ही फेमस रूल है। आप कैसे होता है, 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, पढ़े हैं जी। तो यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे हम अगर 3, 4, 5 को देखें, ठीक है, और 6, 8, 10 को देखो तो इसका रेशियो बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर T1 को देखोगे, अगर T2 के 3, 4, 5 को देखोगे इसके साथ, ये बराबर नहीं आएगा। और 6, 8, 10 को भी देखोगे तो ये भी बराबर नहीं आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ सिमिलर, यहाँ पे सिंपल कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, सिंस क्या, सिंस ये कि अगर मैं बात करूँ T1 और
T3 का, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके, ऐसे फॉर ट्रायंगल्स T1 एंड T3, मैं T1 और T3 ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि T2 के साथ में किसी का नहीं आएगा, सिर्फ T1 और T3 के बीच में ही आएगा। तो आप देखोगे कि T1 का साइड क्या है 3, 4, 5 और T3 का साइड क्या है 6, 8, 10। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, क्लियरली ये हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 3/6, 4/8 और 5/10 ये तीनों आपस में इक्वल है। तीनों कितना है 1/2 है। 3/6 ये कट के 1/2 आएगा, 4/8 ये भी 1/2, ये भी 1, तो तीनों रेशियो बराबर है। तो सिर्फ 3, 4, 5 और 6, 8, 10 इन्हीं दोनों में रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो हेंस क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ T1 और T3 आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है जी। बोलता था कौन कौन सा आपस में है, तो T1 और T3 है, T1 T2 नहीं होगा, इसलिए कि 3, 4, 5 का आप निकालिएगा ना, तो 3/5 और फिर 4/12 आपको बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इन दोनों को निकालिएगा तो 5/6 और 12/8 ये अलग अलग आ जाएगा। तो सिर्फ T1 और T3 में ये मैच करेगा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ आपका T1 क्या होगा T3 के सिमिलर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब तो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, 13 को देख लो कैसे करना है। चलिए 13 नंबर 13 क्या बोलता है, 13 यहाँ पे बोलता है कि शो दैट रिलेशन क्या है, R है, सेट ए, कैसा सेट, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन का मतलब क्या हो गया, बहुभुज, ट्रायंगल भी आ गया, क्वाड्रिलेटरल भी आ गया, ठीक है, स्क्वायर भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, पेंटागोनल भी आ गया, हेक्सागोनल भी, 5 साइड का, 6 साइड का, सब कुछ लेना है, पॉलीगन है। हाँ, लेकिन कैसा लेना है, तो आपको 2 पॉलीगन P1 P2 ऐसा लेना है कि दोनों पॉलीगन में सेम नंबर ऑफ साइड हो। तो बोलता है साबित कीजिए कि ये क्या होगा, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर से वही बेगारी काम है, ठीक है, बेगारी काम, बिल्कुल बेगारी भाई, बस लिखते जाना है, कुछ करना नहीं है। रिफ्लेक्सिव देखो बिल्कुल होगा, कैसे, आप देखो रिफ्लेक्सिव में मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन लिया जाए, एनी पॉलीगन, ठीक है, P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एज ऑफ P1। मतलब अगर हम सिर्फ P1 की बात करें तो भैया दोनों तो सेम चीज है। अगर मैं P1 की बात करता हूं तो दोनों में सेम साइड होगा, तो यानी कि सेम वाले बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि P1 और P1, ठीक है, R में होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जितना भी इस तरह का PI हो सकता है पॉलीगन सेट में, उस सब के लिए ये बात साबित होगा। P1 आएगा, P2 आएगा, कोई भी आप सेम पॉलीगन लोगे, मान लो कोई आप रेक्टेंगल लिए हो 4 साइड का, तो रेक्टेंगल कोई भी रेक्टेंगल लेंगे तो सब में 4 ही साइड होता है, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है। तो आपको डेफिनेटली बहुत आसान है कि R यहाँ पे क्या दिख रहा है, R हमारा रिफ्लेक्सिव है, R क्या है जी, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिर्फ लिखना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल लॉलीपॉप चीज है। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में क्या करते हैं, पहले कंसिडर कर लीजिए, लेट मान लेते हैं P1 और P2, 2 पॉलीगन मेरा रिलेशन में है, इसका मतलब कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को मोहब्बत से पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, P2 एंड P1, तो इसमें भी वही बात आएगा, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हम पलट सकते हैं, पलट के बोल सकते हैं, ठीक है, तो एकदम लॉलीपॉप चीज है। तो P2 P1 भी R में आ रहा है, तो अगर P1 P2 R में है तो P2 P1 भी R में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि R आपका क्या है, साइमेट्रिक है, R क्या है जी, साइमेट्रिक, ठीक है। चलो ट्रांजिटिव की बात कर लो इसी तरीके से। हाँ, ट्रांजिटिव की बात करें अगर हम, ट्रांजिटिव, ठीक है, और ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग लेंगे 2 ऑर्डर पेयर ना, कैसा, एक तो P1 P2 का, P1, P2, और साथ में ले लेंगे क्या, P2, P3, ये 2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या मतलब होगा, यहाँ से मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2, ये हो जाएगा, ठीक है। एल्सो क्या, नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ साइड्स इन P3, ठीक है। तो जितना P1 में है उतना ही P2 में है, जितना P2 में है उतना ही P3 में है, तो जो P1 में है वही P2 में है,
और जो P2 में है वही P3 में है, तो यानी कि P1 और P3 में एक जैसा होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या, नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3। ठीक है, तो पता ये चला कि अब आप P1 P2 लिए, P2 P3 लिए, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आपका P1 और P3 ये भी आपका R में आ गया। और अगर ये R में आ गया तो R क्या हो गया आपका, R आपका हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है, अब R हमारा तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि R हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। दस R यानी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सिर्फ लिखना है, कुछ करना ही नहीं है। और मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको लगे कि सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया, वरना इस तरह का क्वेश्चन करने बड़ा अजीब लगता है ना, एक ही जैसा चीज बार बार करते रहो। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं भाई, फिर क्या बोल रही हो, फिर बोल रहे हैं कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड 3, 4, 5। बोलता है कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए, समकोण त्रिभुज दे दिया जाए, कैसा साइड का, 3, 4, 5 का। ठीक है, तो इससे कौन कौन रिलेट करेगा, तो यहाँ पर रिलेशन है क्या, यहाँ पर रिलेशन है कि आप जो भी पॉलीगन ले रहे हैं ना, उसमें सेम साइड होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड। तो भैया आप का साइड ले रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना साइड ले रहे हो उससे मतलब है। तो आप 3 साइड ले रहे हो और आप एक ट्रायंगल ले रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके सेट में सारे ट्रायंगल आ जाएंगे, क्योंकि 3 साइड वाला कोई भी ट्रायंगल होता है और कोई भी ट्रायंगल इसी के सेट में आएगा, क्योंकि रिलेशन यहाँ पे ये कह रहा है कि आप 2 ठो लोगे तो उसमें सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि क्लियरली, ऐसे लिख दोगे क्लियरली। ठीक है, क्या है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, टी विथ साइड्स क्या साइड दिया हुआ है, 3, 4 एंड 5, ये जो साइड दिया हुआ है 3 ठो, तो ये जो टी है ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, इज ए ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल है जिसमें कि 3 साइड होता है, तो इसके सेट में सारा 3 साइड वाला ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, हेंस इन दिस सेट, ठीक है, मतलब कि इस तरह का जो भी हम टी का सेट बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा, उसमें ऑल ट्रायंगल आ जाएगा। हेंस इन दिस सेट, ठीक है, दिस सेट ए, इस सेट ए में, ठीक है, टी रिलेट्स विथ, ये जो टी है जो आपका ट्रायंगल दिया हुआ है 3 साइड का, तो वो किससे रिलेट करेगा, तो टी रिलेट्स विथ ऑल ट्रायंगल्स, जितना भी तरह का दुनिया में ट्रायंगल होता है सबसे रिलेट कर जाएगा। इसीलिए कि कोई मतलब ही नहीं है ये राइट एंगल है या क्या है, बस यहाँ पे जो रिलेशन था वो सेम नंबर ऑफ साइड पे चल रहा था। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है भैया, 14 क्या बोल रही हो, बोलता है एल जो है सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, एल फॉर लाइन एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, आर एक रिलेशन है जो सेट एल में डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है, L1 L2 2 लाइन लीजिए, ऐसा लीजिए कि L1 L2 के क्या हो, पैरेलल हो। तो बोलता है कि साबित कीजिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई, वही बेगारी काम करना है। मैं आपको दिखा रहा हूं पहला, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव देख लेना। हाँ चलो कैसे चेक करते हैं, तो फॉर सेट एल की बात करें, यानी सेट ऑफ लाइन्स है ना, सेट ऑफ ऑल लाइन, तो फॉर सेट एल, ठीक है, क्या है, एनी लाइन, कोई भी लाइन हम ले लें, एनी लाइन, तो वो क्या होता है, वो पैरेलल होता है, इज पैरेलल टू इटसेल्फ। क्या बोलते हो, कोई शक है, कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होता है ना भाई, एक लाइन है, ठीक है, तो ये खुद के पैरेलल तो है ही। ठीक है, क्योंकि पैरेलल होता है क्या, डायरेक्शन, तो लाइन का जो भी डायरेक्शन है, तो एक ही लाइन आप ले रहे हो तो उसका डायरेक्शन सेम है आपस में, यानी एक लाइन क्या है, अब खुद के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि L1 टाइप का हमको सारा ऑर्डर पेयर मिलेगा रिलेशन में। ठीक है, फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ L1 बिलोंग्स टू सेट L। ठीक है, तो हम कोई भी लाइन ले लें, L1 लें, L2 लें, L3 लें, हमको इस तरह का ऑर्डर पेयर मिलेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब R आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, वो देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए फिर नंबर 2 बात कर लीजिए, साइमेट्रिक।
साइमेट्रिक, साइमेट्रिक में क्या होगा, साइमेट्रिक पहले हम सपोज करते हैं, सपोज कर लो, ठीक है, लेट ले लेते हैं, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, L1 L2 हम रिलेशन से लिए हैं, अगर रिलेशन में है तो ये कौन सा रिलेशन है कि L1 L2 के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, L2 इज पैरेलल टू L1, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं उलट करके, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि L2 L1 भी क्या होगा, R में होगा, ठीक है। अब आप देखिए L1 L2 R में लिया था और उसका उल्टा भी R में आ गया, इसका मतलब क्या है कि R हम लोगों का क्या है, साइमेट्रिक रिलेशन है, R इज साइमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, साइमेट्रिक रिलेशन, ठीक है जी। चलिए नंबर 3 पे बात कीजिए, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव। इसको देखो, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, दो ऑर्डर पेयर लेते हैं, ले लीजिए मोहब्बत से, एक मैं ले लेता हूँ L1 और L2 और साथ में मैं ले लेता हूँ L2 और L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो जाएगा कि चूंकि ये रिलेशन में है तो कौन सा रिश्ता है दोनों के बीच में, पैरेलल का रिश्ता, तो भैया L1 L2 के पैरेलल होगा, ठीक है, और क्या होगा, और L2 L3 के पैरेलल होगा। अब देखिए L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, 1 2 3, L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल, तो क्या ख्याल है, L1 और L3 भी तो आपस में पैरेलल हुआ, सो नो डाउट L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब ये है कि L1 L3 ये वाला ऑर्डर पेयर भी हमको रिलेशन में मिल रहा है, ठीक है, तो ये था और ये था तो ये भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि R मेरा क्या है, R मेरा ट्रांजिटिव है, नो डाउट, ठीक है। अब R आपका रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो कहने में शर्म क्या, R क्या होगा, R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, हेंस क्या हो गया, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस पे सिर्फ बस देखिए और मजा लीजिए, ठीक है। चैप्टर में कोई दमखम नहीं है, बस हम लोगों का क्या हो रहा है, टाइम बहुत लंबा लंबा खा रहा है, लंबा लंबा वीडियो ये बना रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, बच्चे लोग बोलता है सब क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, बना दे रहे हैं। फिर क्या है, बोलता है, हाँ क्या बोल रहे हो भैया, इसके बाद भी कुछ बोलना है क्या, थका तो दिया आदमी को, और क्या बोलना है बोलो, तो इसके बाद ही बोल रहा है, बोलता है सो दैट R इज, अच्छा एक हो गया, फिर क्या होता है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। तो क्या है भैया, तो गिवन लाइन जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा प्यार से देख लीजिए क्या लाइन है, तो मेहनत से लिखा है ना, y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो ये लाइन है, ठीक है। इसको कुछ मान लेते हैं ना, लेट इसको कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें इसको, इसको मान लेते हैं ln एक नाम दे देते हैं, L1 L2 नाम है ना, इसको नाम देते हैं ln, कि ln एक नाम है, ठीक है, लेट ln क्या है भाई, सच दैट ये ln जो है आपका है इज y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो ये लाइन का नाम हम ln दे दिए, ठीक है। अब क्या ख्याल है इस ln के बारे में बताइए, क्या ख्याल है बताइए, ठीक है, ख्याल बताइए अपना। देखो जो हमको रिलेट करना है, रिलेट करने की बात की गई है, तो रिलेट करना है ऐसा कि जो भी लाइन आपने लिया है उसके पैरेलल आपको लाइन लेना है, तभी वो रिलेशन में आएगा। तो ये y इक्वल टू 2x प्लस 4 एक लाइन है, और इसके पैरेलल में कौन सा लाइन होगा, तो आपको पढ़ा हुआ आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या लाइन पैरेलल टू ln इज क्या होता है, y इक्वल टू 2x प्लस k, जी जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 था ना, तो इसमें पैरेलल लाइन में क्या होता है, y और x ये दोनों बिल्कुल सेम रहता है, इसका कोएफिशिएंट भी सेम रहता है, तो y और x में कोई फर्क नहीं आएगा, y इक्वल टू 2x, सिर्फ जो कांस्टेंट है वो बदल जाता है, तो 4 को हटा के k ले लिए। अब इस k का मान कुछ भी हो सकता है, ये एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि 0 1 2 3 1/2 3/4 6/9, क्योंकि कोई भी आप लाइन लोगे तो उस लाइन के पैरेलल में तो इनफाइनाइट लाइन हो सकता है ना भैया, करोड़ों अरबों लाइन होते जाएगा, खींचते जाइए थक जाइएगा, एक लाइन के पैरेलल में कितना लाइन होगा, बहुत सारा लाइन होगा। आप k का मान 0 रखो, एक लाइन, 1 रखो, एक लाइन, पूरा नेचुरल नंबर रख लो, आपको करोड़ों लाइन मिल जाएगा, फिर फ्रैक्शनल रख लो करोड़ों, वो भी आपको करोड़ों लाइन मिल जाएगा। तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल ये लाइन होता है, तो ये लाइन इसी से रिलेट करेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन लेना है, ठीक है। तो हेंस क्या बोलेंगे, हेंस मोहब्बत से बोल देंगे कि भैया जो लाइन ln है ना, ये रिलेट करेगा, इज रिलेट्स, ये क्या लिख दिए यार, थोड़ा प्यार से लिखो भैया, थोड़ा अच्छे से लिख दो, बच्चे लोग गड़बड़ा जाएगा। क्या लिखना है, इज रिलेट्स विथ
किससे रिलेट्स करेगा भाई ये, y इज इक्वल टू 2x प्लस के, जहाँ k जो मर्जी रख दियो रियल नंबर में से, जितना रखोगे उतना लाइन मिलेगा। तो खाली थका रहा है हम लोग को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लेना है इसको बढ़िया से, पैरेलल लाइन क्या होता है तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है 15 नंबर की बोली से 15 नंबर में बाबा थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन लग रहा है, उतना थ्योरी के बाद कुछ तो दिखा। 1 2 3 4 क्या है, क्या बोलता है बोलो। लेट आर बी ए रिलेशन, ठीक है, एक रिलेशन है। सेट, अरे सेट तो बड़ी मोहब्बत वाला दिया है 1 2 3 4, ऐसा सेट तो हम लोग को बहुत पसंद है, बिल्कुल छोटा सा एकदम क्यूट सा सेट है 1 2 3 4। अब इसके लिए देखो ये रिलेशन लिख दिया है इतना लंबा चौड़ा, ये पूरा रिलेशन का एलिमेंट है। ठीक है, सब एलिमेंट को लिख दिया है यहाँ पे मोहब्बत से। बोलता है चूज द करेक्ट आंसर। अरे ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, चलो भाई कुछ तो आया। क्या है, बोलता है आर आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, क्या है भाई ये गिवन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्या रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल सही जवाब नहीं है, नहीं बिल्कुल है। ठीक है, इसलिए कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। ठीक है, तो क्या है जी, यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। ठीक है, सब कुछ तो रिलेशन में मौजूद है। तो जितना भी एलिमेंट था सेट में, चारों एलिमेंट के लिए इटसेल्फ इमेज मौजूद है, इसलिए मोहब्बत से क्या है, ये आर आपका रिफ्लेक्सिव है। जीत गए हो तुम यार, रिफ्लेक्सिव। क्या काम हो गया, यहीं से हो सकता है काम हो जाए, यहीं से हो सकता है काम हो जाए। क्या बोलता है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। इसमें बोलता है नॉट रिफ्लेक्सिव, तो भैया ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। चलो अभी फिर भी बच गया ए बी सी, तीनों में से कुछ ए बी और डी, अभी कोई भी हो सकता है। आगे बढ़िए। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक चेक कर लेते हैं। साइमेट्रिक देख लीजिए। ठीक है, साइमेट्रिक में क्या देखना पड़ता है कि सबका उल्टू पुल्टू है कि नहीं है। जैसे 1 2, तो 1 2 का उल्टू 2 1, अरे 2 1 2 1 2 1 2 1 नहीं दिखी 6, खत्म हो गया। क्या, पहला ही एलिमेंट में फेल कर गया। 1 2 आर में है, बट 2 1 इसका उल्टा आर में नहीं दिख रहा है बाबा, नहीं दिख रहा है, कहानी खल्लास। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक। फैसला हो गया क्या, साइमेट्रिक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस तो गए हो, क्योंकि तीनों होता तो इक्विवेलेंस होता। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक, ये भी गए हो, तो यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन टिक करना है ना, तो कहानी खत्म हो गया कि आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, साइमेट्रिक नहीं है। आप बोलोगे सर ट्रांजिटिव तो चेक किए नहीं, तो भैया आप तुम चेक कर लो अपने से, चेक करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो रिफ्लेक्सिव था, असाइमेट्रिक नहीं है, तो इसी में ना मैच कर रहा है, तो यही आंसर होगा। चलो देख लेते हैं ट्रांजिटिव को, तुम्हारा अभी भड़ास मिट जाएगा। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ऐसा पेयर उठाइए जिसका इंड और शुरू सेम होता हो। तो इसको उठा सकते हैं 1 2 और 2 2। 1 2 2 2 उठाएंगे तो 2 2 को हटाएंगे तो 1 2 बचेगा, तो 1 2 तो है ही है मौजूद। ठीक है, तो कोई लफड़ा नहीं है, सही, इन दोनों के लिए सही है। ये फिर 1 3 और 3 3, इसको अगर देखोगे यहाँ पे अगेन 1 3 और 3 3, तो यहाँ पे भी देखोगे तो 3 3 हटाने से 1 3 है। इन दोनों को देखेंगे अगर 3 3 और 3 2 को, तो सब कुछ तो है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि क्लियरली, क्लियरली क्ली बोल देंगे, क्लियरली, सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप समझते रहिए क्या क्लियर है। आर इज ट्रांजिटिव, क्यों क्लियर है भैया, पहले तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसलिए क्लियर है, दूसरा हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, और तीसरा यहाँ पे सब दिख रहा है। काका लिख करके दिखाइएगा कि 1 2 और 2 2 है तो 1, कितना बेगारी बेगारी काम करने में मन लगता है भैया। आंसर नंबर 20 सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अरे बाबा तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होता यार, 16 नंबर फिर आ गया। क्या बोलता है, लेट आर इज ए रिलेशन, एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, सेट एन, नेचुरल नंबर का रिलेशन है। और क्या है, रिलेशन को डिफाइन किया गया है ए बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी आपका ग्रेटर देन 6 है। बी क्या है, ग्रेटर देन 6। तो बोलता है चूज कीजिए करेक्ट आंसर, कि कौन सा एलिमेंट होगा इसमें, ए बी सी डी में कौन सा एलिमेंट रिलेशन में होगा। ठीक है, ये देख के भी चूज कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत लॉलीपॉप दिख रहा है कि भैया ये तो कभी नहीं होता ही, काहे नहीं होगा, इसलिए कि बी को 6 से बड़ा लेने के लिए बोल रहा है। बी को 6 से बड़ा, यानी बाद वाला जो एलिमेंट है वो 6 से बड़ा, तो इसमें तो बाद वाला एलिमेंट 4 लिया हुआ है, तो ये कहाँ से होगा। हाँ बाकी हो सकता है, बाकी सब में जो है 6 से बड़ा एलिमेंट दिया है। ठीक है, बी को, इसको में से कौन सा करेक्ट होगा चेक कर लीजिए। देखो आर क्या है, आर है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी क्या है 6 से बड़ा, और सब लेना है नेचुरल नंबर। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ए और बी के जगह पे लिख दीजिए
a+2, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ना, b = क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। तो b को हटा करके a+2, यानी रिलेशन क्या है, a और a+2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर b में, चूंकि आप बोलोगे कि सर आपको b का शर्त दिया हुआ है तो b में ना लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लिख सकते हैं, चाहो तो इसको a में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो आप ही क्या मर्जी b में लिख दे रहे हैं, ठीक है, चूंकि b में दिया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, a को हटा के a के जगह पे b-2 लिख दीजिए और बाद में b ही रहने दीजिए। तो b में सब आ गया। अब ये दिया हुआ है कि b हमको क्या है, 6 से बड़ा लेना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब b हमको लेना है क्या, 7, 8, 9, यही सब लेना पड़ेगा नेचुरल नंबर में, ठीक है, जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो b हो क्या सकता है, अगर आप 7 रखोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और कॉमा आ जाएगा आपका 7, b-2 है, 2 का अंतर है, ठीक है। अगर आप 8 रखोगे तो आ जाएगा 6, 8, अगर आप 9 रखोगे तो आ जाएगा 7, 9, अगर आप 10 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 9, 8, 10, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे चूंकि एलिमेंट जो छांटना है हमको वो 10 से छोटा ही है, तो आगे बात नहीं करते हैं। तो कौन दिख रहा है बाबा, ये 3, 8 दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो ये गए हो। ये 8, 7 दिख रहा है, 8, 7 भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी गए हो। तो क्या बचा, 6, 8, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 6, 8। और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था, कैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए, ऑर्डर पेयर ए बी लेना था, पहला बात, और ए और बी के बीच में कितना का फर्क है ये देख लो तुम। तो a = b-2 है, यानी a जो है b से 2 छोटा है, यानी 2 का फर्क है, 2 का फर्क है। तो अब देखो 2, 4 में 2 का फर्क तो था, 2 और 4 में 2 का फर्क है, लेकिन हमको b 6 से बड़ा लेना है, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 दिया हुआ है, ठीक है। 3, 8 में 5 का फर्क है, कभी नहीं लेंगे। 6, 8 में 2 का फर्क है, रुक जाइए, 8, 7 में 1 का फर्क है, कभी नहीं लेंगे। तो यही बच गया। बहुत तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है भाई, और जल्दी बनता है, इसे बनाने का भी जरूरत नहीं है, आप देख के बता देंगे। तो ईमानदारी से भाई हम लोगों को ये दोनों लास्ट क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा लगा है, 16 नंबर और 15 नंबर। बाकी क्वेश्चन काफ़ी सताने वाला था, यही दो तो बहुत मोहब्बत वाला क्वेश्चन है। ऐसे हम लोगों को क्या हो गया, पूरा मोहब्बत हो गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट भी देखो इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में कंपटीशन लेवल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, या एग्जाम में उसी क्वेश्चन को फ्रीज किया जाता है ना, जो बनाने में और समझने में इजी हो, अब बच्चा का हाथों दर्द ना करे। तो सारा बाकी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आप लोग खूब इंजॉय किए होंगे और इंजॉय करना ही चाहिए। तो ये चैप्टर तो हम लोग खत्म हो गया, बहुत बड़ा हम लोग तीर चला लिए हैं, बहुत बड़ा लंबा चैप्टर था, खत्म कर लिए, 3 वीडियो लगी है इसमें, लेकिन कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, ना कोई क्वेश्चन छोड़ना है, मेरा यही टारगेट है। तो सारा को आपको देखते जाना है। अच्छा लगा आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इसको, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके डेली बेसिस पे वीडियो मिल रहा है, बस पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, ठीक है। अच्छा नंबर लाना गारंटी है और कंपटीशन में होना भी गारंटी है, बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए। लर्न ऑनेस्टली। थैंक यू वेरी मच।